Morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, एक्सपेक्टेशन या गेस यानी कि अनुमान के वाक्यों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे, माइट और कुड का प्रयोग करते हैं और कभी कभी कैन का भी प्रयोग करते हैं। मे से 50% लगभग 50% संभावना दिखाई जाती है और कुड से लगभग 30 से 35% संभावना दिखाई जाती है और माइट से 15 से 20% संभावना दिखाई जाती है, यानी माइट से सबसे कम संभावना दिखाई जाती है। अब हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में या माइट या कुड, इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। पहला एग्जाम्पल है, वह आज यहाँ आ सकता है। उसके आने की संभावना है। हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में हम संभावना कर रहे हैं कि ये फ्यूचर की संभावना है कि वो आज आ सकता है। तो इसका हम लोग बनाएंगे ही मे कम हियर टुडे। अगर हमको ज़्यादा संभावना लग रही है, 50% संभावना लग रही है, तो हम मे से बनाएंगे ही मे कम हियर टुडे। और हमको इससे थोड़ी कम संभावना लग रही है तो हम बनाएंगे इसको ही कुड कम हियर टुडे। और हमको सबसे कम संभावना लग रही है, शायद वह आएगा या नहीं आएगा। संभावना में तो ये ही है कि शायद वह आएगा कि नहीं आएगा, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ज़्यादा संभावना के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, उससे कम के लिए कुड का और सबसे कम के लिए माइट का। तो ही माइट कम हियर टुडे, सबसे कम संभावना है कि वो आएगा, हो सकता है न आए। दूसरा है, गाड़ी समय पर आ सकती है। तो यहाँ गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। शायद वह समय पे आ भी सकती है और समय पे नहीं भी आ सकती है। अगर हम ज़्यादा संभावना दिखाएंगे तो हम मे का प्रयोग करेंगे, तो करेंगे द ट्रेन मे कम इन टाइम। और इससे कम संभावना दिखाएंगे तो हम कहेंगे द ट्रेन कुड कम इन टाइम। और सबसे कम संभावना है उसके आने की समय पे, तो द ट्रेन माइट कम इन टाइम। ये हमें सोचना है कि हम कम संभावना दिखाना चाह रहे हैं कि अधिक संभावना, तो उसके हिसाब से हमें जो है मे, कुड और माइट को लगाना होगा यहाँ पे। दूसरा है, तीसरा, आज वर्षा हो सकती है। तो इसका बनेगा इट मे रेन टुडे। अगर हमको ज़्यादा संभावना लग रही है, बादल घिरा हुआ है और ज़्यादा संभावना लग रही है कि बारिश हो सकती है, तो हम जो है मे का प्रयोग करेंगे इट मे रेन टुडे। और इससे कम संभावना है तो इट कुड रेन टुडे। और सबसे कम संभावना है, यानी बादल भी नहीं घिरे हुए हैं और बारिश का मौसम तो है लेकिन शायद हो या ना हो, तो इसके लिए हम लगाएंगे इट माइट रेन टुडे। चौथा है, वह पास कर सकता है। उसके पास होने की संभावना है। अगर अधिक है संभावना तो हम मे का प्रयोग करेंगे ही मे पास। इससे कम है तो ही कुड पास। और सबसे कम है उसके पास होने की संभावना, उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है फिर भी पढ़ा है तो कम चांस है, तो हम कह सकते हैं ही माइट पास, पास कर सकता है।
शायद। तो पांचवा है हमें देर हो सकती है। तो हमें अगर ज़्यादा संभावना लग रही है देर होने की तो हम मे का प्रयोग करेंगे, वी मे बी लेट। कम संभावना इससे कम है तो वी कुड बी लेट। सबसे कम संभावना है तो वी माइट बी लेट। छठा है वह घर पर हो सकता है। उसके घर पे होने की संभावना है, शायद घर पे हो या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर संभावना में हम 50 से 60% संभावना कर रहे हैं कि वो घर पर हो सकता है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। तो ही मे बी एट होम, घर पर हो सकता है। और उससे कम संभावना करेंगे, 30-35% संभावना है कि घर पे हो सकता है तो ही कुड बी एट होम। और हमको सबसे कम संभावना है उसके घर पे होने की तो ही माइट बी एट होम। सातवां है वह आज शाम लौट सकता है। उसके आज शाम लौटने की संभावना है। अगर ज़्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे, ही मे रिटर्न दिस इवनिंग। इससे कम संभावना है तो कुड का प्रयोग करेंगे, ही कुड रिटर्न दिस इवनिंग। और सबसे कम संभावना है आज शाम को उसके लौटने की तो ही माइट रिटर्न दिस इवनिंग। आठवां है खबर सही हो सकती है। तो खबर सही होने की अगर संभावना ज़्यादा है तो मे का प्रयोग करेंगे, द न्यूज़ मे बी ट्रू। और अगर इससे थोड़ी कम संभावना है सही होने की तो द न्यूज़ कुड बी ट्रू। और सबसे कम संभावना है सही होने की तो द न्यूज़ माइट बी ट्रू। तो संभावना व्यक्त करने में खबर सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नौवां है टैक्सी ले लो, तुम्हें गाड़ी मिल सकती है। मतलब गाड़ी मिल भी सकती है अगर संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो, और नहीं भी मिल सकती है। ये फ्यूचर की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो टेक अ टैक्सी, यू मे कैच द ट्रेन। तुम ट्रेन पकड़ सकते हो, थोड़ी ज़्यादा संभावना है हमको, 50-60%। और कम संभावना है तो यू कुड कैच द ट्रेन। और सबसे कम संभावना है तो यू माइट कैच द ट्रेन। यह दवा तुम्हारी खांसी को ठीक कर सकती है। मतलब संभावना है तुम्हारी खांसी इस दवा से ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा संभावना व्यक्त कर रहे हैं, 50-60% संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो हम मे का प्रयोग करेंगे, दिस मेडिसिन मे क्योर योर कफ। और अगर हम इससे कम संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो दिस मेडिसिन कुड क्योर योर कफ। और दिस मेडिसिन माइट क्योर योर कफ। तो सबसे कम संभावना माइट से हो जाएगी। 11वां है मोहन राधा से शादी कर सकता है। इसकी संभावना है कि मोहन राधा से शादी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। भावना में सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो शादी कर सकता है, हो सकता है न भी करे। तो अगर हम संभावना 50-60% जो है व्यक्त कर रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे, मोहन मे मैरी राधा। और इससे कम संभावना है तो मोहन कुड मैरी राधा। और सबसे कम संभावना है तो मोहन माइट मैरी राधा। 12वां है सावधानी से गाड़ी चलाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम्हारे एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर हम संभावना ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं तो हम मे का प्रयोग करेंगे। तो ड्राइव केयरफुली, यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने को मीट विद एन एक्सीडेंट बोलते हैं। तो यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट अगर थोड़ी कम संभावना है, और सबसे कम संभावना है तो माइट का प्रयोग करेंगे, यू माइट मीट विद एन एक्सीडेंट। 13वां है फास्ट फूड मत खाओ, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो तुम्हारे बीमार पड़ने की संभावना है
अगर फास्ट फूड खाओगे तो अब बीमार पड़ भी सकते हो, नहीं भी पड़ सकते हो। तो अगर हम संभावना 50-60% दिखाना चाहते हैं तो मे का प्रयोग करेंगे। डोंट ईट फास्ट फूड, फास्ट फूड मत खाओ। यू मे फॉल इल, तुम बीमार पड़ सकते हो। इससे कम संभावना है तो यू कुड फॉल इल, और सबसे कम संभावना अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो यू माइट फॉल इल, ऐसे बनाएंगे। 14वां है, अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में फेल होने की संभावना है। तो इफ़ यू डोंट स्टडी वेल, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो यू कुड फेल द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो। इसमें मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है। जितनी संभावना दिखानी हो, अगर ज़्यादा संभावना तो मे और कुड, फिर इसके बाद माइट, माइट से सबसे कम संभावना दिखाएंगे। वे लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना 50-60% दिखाना है तो हम कहेंगे दे मे हेल्प यू। थोड़ी सी कम संभावना है तो दे कुड हेल्प यू। सबसे कम संभावना अगर हमारे अंदर है कि ये नहीं, सबसे कम संभावना है कि वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं तो दे माइट हेल्प यू। इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें है कि मे, माइट और कुड का प्रयोग प्रेजेंट में खड़े होकर पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, चाहे वो आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो। जैसे आकाश में आपको बादल नज़र आ रहे हैं, आपने कहा बारिश हो सकती है, मतलब कि प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मतलब बादल नज़र आ रहा है तो जब बारिश होगी, हो सकती है, तो बारिश तो बाद में ही होगी, फ्यूचर में ही तो होगी, चाहे 2 मिनट बाद ही हो, लेकिन होगी तो फ्यूचर में। तो हम वहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर अगर कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है तो इसका मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। और आपका दोस्त अभी आपके सामने नहीं है और आप प्रेजेंट में खड़े हैं, तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो आपने बोला वह शायद कमरे में होगा, मतलब प्रेजेंट में वह कमरे में है, कमरे में होगा, संभावना ऐसी व्यक्त हो रही, आप कर रहे हैं। तो यहाँ आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे भी बनते हैं। तो इसमें होगा वह चोर हो सकता है, तो इसका बनेगा ही मे बी अ थीफ। और अगर कम संभावना है चोर होने की उसके, तो हम कहेंगे ही माइट बी अ थीफ। वह चोर हो सकता है, ना भी हो, जरूरी नहीं है कि वो चोर, ये तो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अगर ज़्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे, कम संभावना है तो माइट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है वह महान हो सकता है, तो महान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ज़्यादा संभावना है तो ही मे बी ग्रेट, और कम संभावना है तो ही माइट बी ग्रेट। कैन का यूज़ संभावना के केस में देखेंगे कि कैन का भी यूज़ संभावना में होता है, तो हम कैसे करेंगे। कैन का प्रयोग सशक्त संभावना यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लगभग 100% पॉसिबिलिटी या सिचुएशनल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल पहला है दुर्घटनाएं हर स्थान पर हो सकती हैं, तो ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, सशक्त संभावना है। भाई कहीं भी किसी भी स्थान पर दुर्घटना हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये लगभग सशक्त है, 100% पॉसिबिलिटी है इसमें। तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर। दूसरा है रामायण प्रत्येक हिंदू परिवार में पाई जा सकती है। भाई इसकी ज़्यादा संभावना है क्योंकि हिंदू परिवार में रामायण जो है पाई जा सकती है। तो
इसको हम कैन से बना सकते हैं। द रामायण कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू। तीसरा है धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर होता है अक्सर करके, तो इससे सशक्त संभावना है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर धूम्रपान करोगे तो कैंसर हो सकता है। तो इसको हम कैन से बना सकते हैं। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। चौथा है मैं आज बाहर जा सकता हूँ, ये सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी हम कैन से बना सकते हैं। आई कैन गो आउट टूडे। क्यों सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है? इसलिए कि आज बाहर जा सकते हैं, हमारे पास जो है खाली टाइम है, हमारी छुट्टी है, तो जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कैन से बना सकते हैं। इसलिए सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है, सिचुएशन पे आधारित है। मेरे पास आज कोई काम नहीं है और मेरे छुट्टी का दिन है, इसलिए मेरे बाहर जाने की 100% संभावना है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम में से भी बना सकते हैं। आज मेरे पास कुछ काम है, मैं बाहर जा सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, तो इसको हम में से या कुड से, माइट से, इनसे बना सकते हैं। इसका बनाएंगे आई में गो आउट टुडे, अगर ज़्यादा संभावना है तो, और आई कुड गो आउट टुडे, अगर इससे कम संभावना 30 से 35% है। आई माइट गो आउट टुडे, सबसे कम संभावना है तो। पांचवा है मेरी बहन आज आ सकती है, ये भी सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है। माई सिस्टर में कम टुडे, और इसको कैन से भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके आने की, तो माई सिस्टर कैन कम टुडे। वह मुझे पीट सकता है, सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है, पीट भी सकता है, नहीं भी पीट सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा संभावना है पीटने की, कोई ऐसा काम आदमी ने किया है जिससे वो पीटेगा ही, तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं हम। ही कैन बीट मी, अगर 50-60% हम संभावना दिखा रहे हैं कि शायद पीट भी सकता है, नहीं पीट सकता है, तो हम ही में बीट मी ऐसे बनाएंगे। इसके बाद कम संभावना ही कुड बीट मी, सबसे कम संभावना तो ही माइट बीट मी से हम बनाएंगे। वे यहाँ पहुँच सकते हैं, सिचुएशनल पॉसिबिलिटी है, तो दे कैन या मे या कुड या माइट, इन सब से बन सकता है ये। तो दे कैन रीच हियर, या दे मे रीच हियर, या दे कुड रीच हियर, और दे माइट रीच हियर। जनरल पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ मे, माइट तथा कुड का यूज करेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है, ये जनरल पॉसिबिलिटी है, इसको कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि 100% बारिश होगी। इस प्रकार के वाक्य मे, माइट, कुड से बनेंगे। तो इट कैन रेन टुडे गलत होगा यहाँ कहना। इट में या माइट या कुड रेन टुडे, ये कहना यहाँ पे सही होगा। आज दोपहर में बारिश हो सकती है, तो इट में माइट या कुड रेन दिस आफ्टरनून, ये सही है, और इट कैन रेन दिस आफ्टरनून ये गलत। तीसरा है आज बर्फ गिर सकती है, तो ये 100% कोई नहीं कह सकता है कि आज बर्फ गिरेगी ही गिरेगी, तो इसको कैन से नहीं बनाएंगे, इसको इट में स्नो टुडे, यहाँ कैन का यूज नहीं कर सकते। वह घर जा सकता है से सामर्थ्य भी लग रहा है कि उसके घर जाने की सामर्थ्य है, संभावना भी व्यक्त हो रही है इसी सेंटेंस से, वह घर जा सकता है, संभावना है उसके घर जाने की, और अनुमति भी, वह घर जा सकता है, मैं अनुमति दे रहा हूँ उसको घर जाने की, तो तीनों अर्थ निकल सकते हैं इस सेंटेंस से, लेकिन एक प्रसंग में इन तीनों में से एक ही अर्थ हो सकता है। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं
जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।